सुप्रभातम बच्चों। आज हम मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक की व्याख्या करेंगे। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में महर्षि मनु ने सांख्य दर्शन के अनुसार ब्रह्म और सृष्टि का कथन करते हुए चतुर्युग परिणाम, युग धर्म, चतुर्वर्णों के गुण, कर्म, स्वभाव आदि का वर्णन किया है। और इस समय वो द्वितीय अध्याय में ब्रह्म प्राप्ति के साधनभूत तत्वों का निरूपण कर रहे हैं। मैंने इससे पूर्व में जो मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के विषय में वीडियोस आपको दिए, उसमें हमने पूर्णतः उसमें उपस्थित राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, संस्कार व्यवस्था और उसके वर्ण विषयों के बारे में बताया था। अब सर्वप्रथम प्रथम श्लोक में धर्म की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करते हुए मनु कहते हैं, विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः नित्यं द्वेषरागिभिः हृदयेन अभि अनुज्ञातः यः धर्मस्तं निबोधत। प्रसंग और संदर्भ कैसे लिखना है उसके बारे में भी मैंने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इसमें हम संदर्भ मनु के बारे में बताते हुए कहेंगे कि उनकी इस स्मृति में क्या क्या विवेच्य है। प्रसंग के रूप में हम लिखेंगे, प्रकृत श्लोक में ग्रंथकार महर्षि मनु ने धर्म की परिभाषा प्रस्तुत की है। तत्पश्चात अन्वय करेंगे, विद्वद्भिः अद्वेषरागिभिः सद्भिः नित्यं सेवितः हृदयेन अभि अनुज्ञातः यः धर्मः तं निबोधत। तत्पश्चात उसका अनुवाद करेंगे। विद्वद्भिः तृतीया बहुवचन है, उसका अर्थ है विद्वानों, अद्वेष रागिभिः, यह भी तृतीय बहुवचन में, तथा राग द्वेष से रहित सद्भिः, ये भी तृतीय बहुवचन में है, सद्भिः अर्थात सज्जनों द्वारा, नित्यम सेवितः, जो सदैव पालन किया गया, और हृदयेन, समस्त जो ये विशेषण है वो धर्म के तृतीया विभक्ति में कहे गए हैं। हृदयेन अर्थात हृदय द्वारा, अभि अनुज्ञातः अच्छी तरह अनुमोदित, जो यह धर्म तम निबोधतः, जो धर्म है उसे आप पूर्णतः समझिए। अनुवाद के बाद हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या करते हुए मनुस्मृतिकार महर्षि मनु कहते हैं धर्म की परिभाषा के बारे में कि वेदों के ज्ञान से संपन्न ऐसे विद्वानों द्वारा जिसका पालन किया गया हो वही धर्म है, तथा राग द्वेष से रहित और सत्कर्मों में रुचि रखने वाले ऐसे सज्जनों द्वारा जिसका सदैव सेवन किया गया है वही कार्य धर्म कहलाता है। साथ ही जिस कार्य को संपन्न करने हेतु आपका हृदय प्रसन्नता पूर्वक अनुमोदन करे, अर्थात जिस कार्य के प्रति किसी भी प्रकार का संशय या संकोच नहीं हो, उसे करने हेतु हृदय स्वीकृति प्रदान करता है, वही कार्य धर्म कहलाता है। ऐसे शुभ कार्यों को करने से व्यक्ति को कल्याण की प्राप्ति होती है। अतः मानव मात्र को इस प्रकार के धर्म को जानने हेतु सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस प्रकार मनु ने अपनी स्मृति में विशेष रूप से भाषा को अति सरल और गहन भावों से परिपूर्ण किया। प्रसाद युक्त गुण, उनकी शैली का जो गुण है, जो गुण हम तीन प्रकार के जानते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। मनु के श्लोकों में प्रसाद गुण मिलता है तथा पौराणिक शैली संपन्न है। यह आप
भाषा शैली और गुण के रूप में लिख सकते हो। विशेष में आप लिख सकते हो कि मनु ने धर्म की त्रिविध विशेषताओं का कथन किया है। हित सज्जनों और हृदय द्वारा स्वीकृत कर्म ही धर्म है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप सेवितः शब्द को लिख सकते हो। सेव धातु त प्रत्यय और अभि अनुज्ञातः, अभि उपसर्ग अनु उपसर्ग ज्ञा धातु त प्रत्यय। निबोधत में नि उपसर्ग बुध धातु और लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है। धर्म की परिभाषा भविष्य पुराण में भी दी है। हारित ने भी धर्म की वेद मूलकता को स्वीकार किया है। मेधातिथि के अनुसार हृदय का भी अलग अर्थ बताया है। इस प्रकार विद्वानों ने धर्म की भिन्न भिन्न परिभाषा की है और मनु ने इसमें धर्म की परिभाषा को बताया है।